Very good morning, guys. Warm welcome to the best lectures of FMSM and Audit Nationwide. जी हाँ दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही की YouTube चैनल के अंदर। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हो आईसीआई की पेपर पैटर्न चेंज हो रही है। ऑडिट के अंदर ज्यादातर क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड आ रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना मे 25 की मॉड्यूल के अंदर जितने भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हैं, ओके, उसको आपके समक्ष लाए। तो ऑल पॉसिबल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जितने भी मॉड्यूल के अंदर है, हमें लग रहा है उसमें से कम 2 या 3 या 4 क्वेश्चंस, 2 से लेके 4 क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में आ सकते हैं। नाम अलग, कॉन्सेप्ट और पैटर्न सेम। तो उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, मॉड्यूल के जितने भी केस स्टडी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन केस स्टडी, हर एक हम YouTube के अंदर सॉल्व करेंगे। आपके पास मॉड्यूल तो है ही, तो आप मस्त तरीके से उसको देख सकते हैं। हम सॉल्व करेंगे तो आपका भी साथ साथ में सॉल्व हो जाएगा। हम 11 चैप्टर के लिए 11 वीडियो लाएंगे और हर एक केस स्टडी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको अगर ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना, ताकि हम और ऐसी चीजें आपके लिए लाते रहें। इस चैनल के अंदर अगर आप नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए जाना अलाउड ही नहीं है, बिकॉज हम बहुत सारा पॉजिटिव कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच। टेक वेलकम बैक गाइस। हम कर रहे हैं ऑडिट ऑफ बैंक्स के प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, जिनके एग्जाम में आने के चांस शायद हो सकते हैं। कितने हैं? बहुत ही कम, आई थिंक 4-5 होंगे। 5 है, एक तो आपका हो चुका है, बट हम वो भी वापस करेंगे। 1 किधर है? केस 1 बताइए, दिख ही नहीं रहा मुझे। पेज 14 पे है सर। स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। The financial statements of bank are required to be prepared in a specific format. Discuss legal provisions. Section 29 of Banking Regulation Act tells us we have to prepare balance sheet and P&L in a specified format. याद है ना? Form A deals with what? Form A deals with format of balance sheet. Form B deals with format of P&L. As per section number 133 of Companies Act 2013, we also have to follow accounting standards. खत्म। 14 के बाद आएंगे 60 पे। पढ़ो, क्या यही ठोका है? Subsection 1 and 2 of Section 29 of Banking Regulation Act deals with form and content of financial statement. These provisions are also applicable to nationalized bank. Every banking company has to prepare balance sheet and P&L as per third schedule of the Act. Form A deals with balance sheet. AS का तो लिखा भी नहीं है। Form A deals with ये और Form B deals with ये। Specific question, unexpected question, बट ICAI ने पूछा। अब बताइए, पेज 33 पे आओ सर, पढ़ो। रंजना सिरामिक की कंपनी है, इज गिवन सीसी ऑफ 100 lakhs फ्रॉम LMO बैंक। ओके, 100 लाख का सीसी मिला है। बिसाइड्स ब्रांचेस आल्सो गिवन वन टाइम बैंक गारंटी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी इन फेवर ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। मतलब एक स्टैट्यूटरी, कोई आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा तो गवर्नमेंट अथॉरिटी को आपने बैंक गारंटी भी दी है। ओके, बैंक गारंटी का मतलब कल उठ के इफ यू डोंट पे बैंक हैज टू पे, बराबर। व्हाट टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज आर देयर बताइए, अलोंग विथ पर्पस ऑफ ईच क्रेडिट फैसिलिटी। गुड क्वेश्चन, बताइए। सीसी, सीसी क्या है? फंडेड लोन है कि नॉन फंडेड है? कमेंट में लिखे। तो आपको क्या लिखना है? सीसी इज अ फंडेड लोन, इट इज यूजुअली यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस में क्या लिखोगे? पर्पस में क्या लिखोगे? कैश क्रेडिट यूजुअली किसके लिए होता है? वर्किंग कैपिटल। करेक्ट आंसर ओवर। दूसरा आपको क्या लिखना है उसके बाद? अरे बैंक गारंटी है 10 लाख की, बराबर। बैंक गारंटी इज नॉन फंडेड एक्सपोजर, वी आर एक्चुअली नॉट गिविंग द फंड्स, ओनली गिविंग गारंटी। वी विल गिव द फंड्स ओनली इफ कंपनी डजंट पे। ओके, ये किसके लिए होता है?
मे बी पर्पस क्या है इसका, टू फुलफिल रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, बराबर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को गारंटी चाहिए तो हमने दे दी। देखते हैं बुक क्या बोल रहा है। सीसी इज फंडेड, आपने जो बोला वही, फॉर वर्किंग कैपिटल, परफेक्ट है। बैंक गारंटी इज नॉन फंडेड, इट्स प्रोबेबल पर्पस कुड बी रिक्वायरमेंट ऑफ गारंटी बाय स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, गवर्नमेंट को गारंटी चाहिए कोई भी, पीएफ डिपार्टमेंट को, ईएसआईसी को, ओके, इन एक्सचेंज ऑफ कंपनी फुलफिलिंग सर्टेन ऑब्लिगेशन। आगे बढ़िए, पेज नंबर 30। During the course of nationalized bank audit, you find system generated a report marking 10 loan as SMA, special mention account. Discuss what is the meaning of SMA. See, simple है. Whenever we don't pay, after 90 days the loan will become NPA. If we don't pay interest or principal, वो एक लाइन लिखना। उसके बाद लिखो whenever account is showing signs of stress, okay, जब stress है, पैसा नहीं आ रहा, we classify it in SMA, special mention account. There are 3 types of SMA. 0 to 30 days पैसा ना आए, SMA 0 होता है, special mention account 0. 31 to 60 SMA 2 होता है, 61 to 90 SMA 3 होता है, और उसके बाद क्या, सॉरी, SMA 2 होता है, और उसके बाद NPA होगा। SMA is showing signs of stress resulting in borrower defaulting in obligation of debt, शायद पैसे ना दे, though the account has not been classified as NPA. In the given 10 loans are SMA, it means there are overdue for 0 to 90 days. उन्होंने explain नहीं किया SMA 0, 1, 2, पता नहीं क्यों, करना चाहिए, इतना छोटा सवाल है। Period of 90 days has not exceeded, such accounts have not been classified as NPA. सच, तो ये एसएमए से क्या समझ में आता है, आप इनको ज्यादा कॉल करें ताकि एनपीए ना हो। सच क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ अकाउंट्स व्हिच हेल्प द बैंक टू टेक रेमेडियल एक्शन सो अकाउंट डजंट बिकम एनपीए। आप इनको बार बार कॉल करें ताकि दे डोंट टर्न आउट टू बी एनपीए। आपने एक भी बार ये किया होगा ना तो आपको कितना पॉजिटिव लगेगा, नहीं किया होगा तो आपको क्या लगेगा, अरे यार ये तो है कुछ नहीं, है कुछ भी नहीं। अब आपका जो सवाल हो चुका है वो भी मुझे करना पड़ेगा, बट बाद में करता हूं, पहले 5th कर लेता हूं। 5th 38 पे है क्या, पहले 5th करूं ना, ये तो हो चुका है, पहले 5th कर लेता हूं। पेज 50, ये क्या इतना बड़ा, नहीं इतना ही है। ओके, स्टार्ट 1 2 3। यू आर वेरीफाइंग इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, कल ही तो पढ़ा है, बाय ब्रांच ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। देखो कितना सिंपल, हम कितना लर्न करते और पूछते क्या है। डिस्कस एनी 2 एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। मैंने पहला क्या बोला था, फर्स्ट वी विल सी ओवरऑल इंटरेस्ट एक्सपेंस इज रीजनेबल एज कंपेयर्ड टू लायबिलिटी। दूसरा, वाका वाका ए इट्स टाइम फॉर अफ्रीका weighted average. We will calculate weighted average rate of interest and compare with different deposit accounts, and we should know the reasons for variation. Okay. Third, we can also compare interest paid on deposit with last year. We can do month on month comparison also. As per deposits, is the interest changing? 4-5 पॉइंट बता दिए, बराबर। डॉक्यूमेंट्स चेक करो, डॉक्यूमेंट नहीं अलाउड है मानो, एनालिटिकल प्रोसीजर पूछा है खाली। देखते हैं उनका आंसर क्या है, कल ही पढ़ाया था ये। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन फ्रॉम बैंक वेरियस डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग एट ईच क्वार्टर, फ्रॉम सच वी में वर्कआउट वेटेड एवरेज रेट। ऑडिटर कंपेयर विथ एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंक्वायर इनटू डिफरेंस। वेटेड एवरेज सब डिपॉजिट्स का ये रेट है, एफडी का, सेविंग का, करंट का, कंपेयर करो। ट्रायल चेक प्रेरक वो एनालिटिकल नहीं है, वो सब्सटेंटिव है। The auditor should compare the interest rate with figures of last year, month on month भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। अब 39 बोला था आपने, सम मुझे वापस करना पड़ेगा तो कर लेते हैं, कल कोई एब्सेंट था तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, ध्यान देना। P is conducting stock audit of a borrower
अवेलिंग सीसी ऑफ 100 लाख, आप स्टॉक ऑडिट कर रहे हैं। सीसी इज अगेंस्ट, सीसी आपको कैसे मिलेगी, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे सम आते हैं, आया तो बहुत अच्छा। सीसी इज अगेंस्ट पेड स्टॉक्स ओनली एंड डेटर अप टू 90 डेज। स्टॉक में आपको कितना लोन मिलेगा, मार्जिन इज 25%, मतलब 75% आपको लोन मिलेगा, 25% बैंक साइड में रखेगा। डेटर्स में 40% मार्जिन रखेगा, 60% पैसा मिलेगा। कैलकुलेट करो, 1 मिनट में खत्म। स्टार्ट। TYQ5 किसमें पढ़ा था, अरे कल इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स पढ़ा था ना। लास्ट में मैंने बोला था दो इंपॉर्टेंट है, प्रोविजंस और इंटरेस्ट। भूषण, अब ये देखो स्टॉक कैसे कैलकुलेट करोगे। स्टॉक, स्टॉक में आपको क्या है 125, उसमें से डैमेज स्टॉक है 5, वो तो माइनस करना पड़ेगा। आप बोले किस खुशी में, डैमेज के अगेंस्ट लोन कौन देगा, बराबर, तो 120 लाख लेस, लेस क्रेडिटर्स को माइनस करो। क्यों, देखो वर्किंग कैपिटल जो पैसा ब्लॉक है उसके अगेंस्ट लोन मिलती है, तो स्टॉक में ब्लॉक है बट आपने क्रेडिटर को दिया भी नहीं है कुछ पैसा, तो वो माइनस होगा ना, वो पैसा ब्लॉक थोड़ी है, वो आपने क्रेडिटर का ब्लॉक किया है। ध्यान से सुनिए, आप बोल रहे हैं 120 लाख ब्लॉक है, अग्रीड, बट उसमें कुछ पैसा तो आपका ही देना बाकी है। ओके, तो वो तो आपने ब्लॉक किया, आपके लिए तो फायदा है ना वो, तो माइनस करो। एक्चुअली कितना स्टॉक ऐसा है जिसका पैसा ब्लॉक है, तो क्रेडिटर्स का पैसा माइनस होगा, बिकॉज ये एक्चुअली ब्लॉक नहीं है, 50 लाख। तो कितना बाकी है 70 लाख, इसमें से मार्जिन को माइनस करो, कितना मार्जिन है 25%, तो 70 का 25% कितना है 17.5, तो मुझे लोन कितना मिलेगा 52.5। अब डेटर्स तेरी बारी, डेटर्स की बारी। डेटर्स के अंदर देखो लिखा है सीसी इज अगेंस्ट अवेलेबल अगेंस्ट पेड स्टॉक, पेड तो वो तो अनपेड था, क्रेडिटर वो माइनस किया हमने, इससे भी क्लियर है। डेटर अप टू 90 डेज ओनली, टोटल डेटर 50 लाख है, एक्सीडिंग 90 डेज 10 लाख है, तो माइनस होगा। इंक्लूडेड इन अबाउ, टोटल 50 है, एक्सीडिंग 90 डेज इंक्लूडेड है उसके ऊपर, वो 10 लाख है, तो 40 लाख ही आएगा, अप टू 90 डेज वाले पे ही है। इसका मार्जिन 40% है, देख लो। ऐसा दोनों का अलग अलग मार्जिन होता है। हाँ, स्टॉक के अंदर कल उठ के कुछ हुआ तो बिक जाएगा, डेटर्स का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं मार्जिन। 24 लाख मिलेगा, टोटल मारो 76.5 लाख। क्या बोल रहे हैं, क्या आपका कैलकुलेशन सही है कि गलत है। इज डीपी कैलकुलेटेड, ड्रॉइंग पावर 82.5 करेक्ट है, सेम मॉड्यूल में भी सवाल है, रॉन्ग है, 76.5 करेक्ट है। इसी के साथ एमसीक्यूज, ये केस स्टडी क्वेश्चन भी होते हैं समाप्त।